Hello, hello everyone. Welcome to back to English speaking with me. Guys, हमने इससे पहले बहुत आपको बेसिक टिप्स दिया है. Let's go to today's lesson. I will read. आज मैं पढ़ूंगा अगेन ईट के बारे में. अबाउट ईट के बारे में हमने आज से पहले कई बेसिक आपको वर्ड दिए थे. हमने कहा था कि इंग्लिश बोलना आप शुरू कर दीजिए. अगर आप बेसिक से शुरू से स्टार्ट करते हैं तो आपको आगे जो बड़ा सेंटेंस आपके सामने आएगा फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी. गाइस, इंग्लिश बोलना बहुत आसान है मगर आप चाहेंगे तभी बोल सकते हैं. इसीलिए हमने कई टिप्स आपको दे चुके हैं. आज का लेसन, टुडेज लेसन इज इट. इट कैसे हम प्रयोग करें. आप इट के बारे में जानते हैं. इट का मतलब खाना. खाना नहीं, जो खाया जाता है वो है और हम इस्तेमाल नहीं करते हैं इंग्लिश में. तो आइए कैसे इस्तेमाल हम करें. यह है इट. अपने बच्चों से अपनी मां कहती है, अपने पति से अपना पत्नी कहती है कि आप खाना खाओ. मगर आप इंग्लिश रियली में बोलना चाहते हैं. अगर आप सच में चाहते हैं कि हम इंग्लिश बोले तो अब आज से अभी से आप बोलिए इट फूड. इट फूड. आप एक इंग्लिश में ये मत सोचिए कि क्या गलत क्या सही है. हम केवल अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं. जब आप कंप्लीट कोर्स पूरा कर लेंगे, कब कहां क्या बोलना है ऑटोमेटिकली आपके जबान पर आ जाएगा. इसलिए गाइस, ये ध्यान दीजिए अभी से कि आज से अगर हम किसी को एवरीबॉडी किसी को भी अगर हम खाने के लिए बोलेंगे तो बोलेंगे ईट फूड. अगर हम डाइट सामने वाले को बोलते हैं तो बोलते हैं ईट फूड यू, तुम खाना खाओ. अगर हम किसी अन्य आदमी को या मम्मी को, पापा को, दोस्त को, रामू को तो बोलते हैं ईट एप्पल रामू. ईट लंच सन, ईट मैंगो फादर. हम कोई भी चीज अगर किसी को कहते हैं कि आप खाना खाओ, खाना खा लीजिए. कोई गेस्ट आया, बोले खाना खा लीजिए, तो आपको अब से बोलना है ईट फूड गेस्ट, ईट फूड अंकल, ईट फूड फ्रेंड, ईट फूड मॉम, ईट फूड ब्रो, ईट फूड सिस्टर. अगर आप एक छोटा छोटा बेसिक टिप्स अगर पर डे आप इस्तेमाल करेंगे तो बहुत कम समय में आप ये बेसिक जो घर में जो चलता है बोलचाल, कन्वर्सेशन जो घर में होता है, मम्मी आओ, मम्मी मैं जा रहा हूं, ये छोटा छोटा टिप्स आप बेसिक से ही शुरू कर सकते हैं. आप कंप्लीटली पूरा ग्रामर रट लीजिए, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे. मैंने कई वीडियो में बोला कि पूरे भारत का जितना भी छात्र छात्राएं पढ़ा है या पढ़ी है, सब ग्रामर पढ़े हैं. स्कूल में ग्रामर पढ़ना अनिवार्य होगा और अनिवार्य भी है और पढ़ते भी हैं लोग. इसीलिए मैं आपसे कहता हूं कि ग्रामर केवल पढ़ लेने से आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, कभी इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे. आपको ग्रामर की आवश्यकता है, ये मैं भी एक्सेप्ट करता हूं. मगर आप चाहेंगे कि मैं ग्रामर के माध्यम से इंग्लिश बोलूंगा, नथिंग, नेवर, कभी नहीं, कुछ भी नहीं आप बोल सकते. आपको घर से ही शुरू करना होगा. अपने भाइयों के साथ, अपने बहनों के साथ, अपने मां बाप के साथ. अगर पैसा मांगना है तो गिव मॉम मनी. आपको पानी मांगना है, गिव मॉम वाटर. अगर आपको खाना मांगना है, गिव मॉम फूड, डिश, एबीसीडी, जो भी आपको आता है. अगर आप बोलने में इंग्लिश वर्ड नहीं आया तो आप हिंदी शब्द बोल दीजिए. अब जैसे देखिए, ईट लंच सन. अगर लंच याद नहीं है तो ईट खाना सन बोल दीजिए. खाओ बेटा खाना. बाद में फिर हम एडजस्ट कर लेंगे. पहले प्रैक्टिस तो कीजिए, हेजिटेशन तो खत्म कीजिए. जब तक आप हेजिटेशन को आउट करके बोलने का प्रयास करना शुरू नहीं कर देंगे,
इंग्लिश इजीवी नहीं है। तो हमने आपको बताया ईट के बारे में। अब मैं आपको फिर बता रहा हूं दूसरा, वॉश, अबाउट वॉश। अबाउट वॉश मीन्स क्या होता है? वॉश मीन्स होता है धोना। और आप प्रत्येक दिन घर में वॉश के बारे में कुछ ना कुछ आप इस्तेमाल करते हैं। कपड़े धो, प्लेट धो, ड्रेस धो, ग्लास धो, जमीन जो है फर्श जिसको कहते हैं उसको धो। यानी आप हर रोज बोलते हैं, मम्मी, बहन, भाई, पापा सब बोलता है, मगर आप केवल हिंदी में इस्तेमाल करते हैं। आपको शौक है कि हम इंग्लिश बोले, मगर इंग्लिश आप नहीं बोलते। मगर आज से आपको इंग्लिश में बोलना है। गाइस, अगर अब तक हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आप कर दीजिए। सबसे पहले आप कीजिए। हम देख रहे हैं कि आप करते नहीं, प्लीज आप कर दीजिए लाइक और सब्सक्राइब। आइए मैं आपको बताता हूं, आज से आपको किसी को भी अगर धोने की बात होती है, साफ करने की बात होती है, तो आप बोलेंगे वॉश यू, तुम साफ करो, तुम साफ करो। अगर आप डायरेक्ट कोई सामान के बारे में बोलते हैं तो डायरेक्ट बोलिए वॉश यू ग्लास या यू वॉश ग्लास। ये मत सोचिए कि वर्ब किधर लगा, हम बोल क्या रहे हैं। इंग्लिश सेंटेंस इस तरह से भाषा है उसका कि शॉर्ट में पूरा कहानी हो जाता है। अब यहां देखिए, अब मोम को कहते हैं प्लेट धोने के लिए। अब आपको खाने दे दिया, प्लेट अगर गंदा है तो आप उसको कहते हैं वॉश मॉम प्लेट। अगर आप उसको थोड़ा सा और इज्जत देते हैं तो प्लीज मॉम वॉश प्लेट, प्लीज मॉम वॉश प्लेट। आप अपनी बहन को भी बोल सकते हैं, प्लीज सिस्टर वॉश प्लेट। आप एवरीबॉडी किसी को भी बोलते हैं। अगर आप दुकान में जाते हैं चाय पीने के लिए और आप गिलास पानी मांगते हैं तो आप उसे मांगिए, प्लीज गिव 1 गिलास वाटर, प्लीज गिव 1 गिलास वाटर। आप जब वो देता है आपको, वो कहता है टेक इट वाटर। देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया टेक इट, गिव के बारे में। अब देखिए स्टार्ट हो गया और आपको लग रहा होगा कि बहुत ईजी। अगर आप प्रयोग करना शुरू कर दिए होंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आप इंग्लिश एकदम फ्रेंकली बोलेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ, और कंफर्टेबल आपको महसूस होगा। गाइस, वॉश सिस्टर ड्रेस। अब आपका कपड़ा गंदा हो गया है तो आप अपने बहन को बोलते हैं कि मेरा कपड़ा धो दो। अब आप इंग्लिश में बोलिए वॉश सिस्टर ड्रेस। क्या बोलेंगे? वॉश सिस्टर ड्रेस। आप भाई को भी बोल सकते हैं वॉश सिस्टर ड्रेस। आप सर्वेंट को भी बोल सकते हैं वॉश सर्वेंट ड्रेस। एबीसीडी आप किसी को भी बोलिए, पहले एक को बोलने का प्रैक्टिस तो कीजिए। आज अभी इसी वक्त आप अपने मां को या बहन को या सिस्टर को, एवरीबॉडी किसी को भी बोलिए कि मेरा कपड़ा धो दीजिए, वॉश सिस्टर ड्रेस, वॉश मॉम ड्रेस। क्या आप बोलेंगे? एकदम हमको पूरा भरोसा है कि आप बोलेंगे। और आप बोलिए, आज से ही इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूं कि आप बहुत कम समय में आप इंग्लिश जरूर बोलेंगे। आप हेजिटेशन को हटाइए, हेजिटेशन को रखिएगा तो आप बोल नहीं पाइएगा। आपको जो मैं दे रहा हूं बेसिक कन्वर्सेशन, बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग, एकदम शॉर्टली, एकदम जीरो से, जमीन से मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आपको कभी टेंस के बारे में नहीं बताया, क्योंकि अगर टेंस में घुस जाएंगे तो ग्रामर चले जाएंगे। मगर मैं चाहता हूं कि आप पहले बेसिक जो घर में इंग्लिश बोल चाल है, मम्मी चाय दो तो गिव टी, मम्मी खाना दो तो गिव लंच, मम्मी कपड़ा दो गिव ड्रेस, मम्मी मैं जा रहा हूं लेट्स गो टू गोइंग। तो एक छोटा छोटा बेसिक जो घर का काम है, वो जो आप डेली बोलते हैं अपने मां बाप के पास, वो शॉर्ट जो बेसिक कन्वर्सेशन है वो मैं आपको प्रत्येक दिन दे रहा हूं। गाइस, इस पर ध्यान दीजिए। और हमारा इसका जो है फोटो मैं आपके वीडियो में डाल दिया हूं, आप उसको देखकर प्रैक्टिस कीजिए और बोलना शुरू कीजिए। शर्माइए मत, शर्माने से कुछ नहीं होगा। शर्माने वाला अक्सर हार जाता है। आप शर्माइए मत। आपके अंदर हेजिटेशन अगर है तो उसको निकाल कर फेंक दीजिए। सेम है, शर्म है तो उसको निकाल कर फेंक दीजिए। क्योंकि अगर आपको जीतनी है, आपको फ्रेंकली इंग्लिश स्पीकिंग बोलनी है, कॉन्फिडेंस के साथ, कंफर्टेबल के साथ,
तो प्लीज आज अभी इसी वक्त से आप बेसिक इंग्लिश बोलना शुरू कर दीजिए और हमको विश्वास है कि आप अभी से जरूर बोलेंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।